कम टू माई यूट्यूब चैनल। आपके पास स्क्रीन पे एक एमसीक्यूज नज़र आ रहा होगा। आपको इसमें लिखा हुआ है कि आवर बॉडी कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस आर इन 20 सेकेंड्स। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी आफ्टर 45 सेकेंड इज़। मतलब आपको यहाँ पर कहा गया है कि कोई एक बॉडी है जो हमारे पास एक सर्किल पर मूव कर रही है ना, और उसका जो रेडियस है वो लेट सपोज वो हमारे पास क्या है, एक आर रेडियस है। अब आपके पास कहा गया है कि लेट सपोज, मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास जब भी बॉडी स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे जो टाइम था हमारे पास वो क्या था, 0 सेकेंड था। उस टाइम पे जो टाइम था हमारे पास क्या था, 0 सेकेंड था। अब वो कह रहा है कि हमारे पास इसमें 20 सेकेंड पे, मतलब जब टाइम क्या हो रहा है हमारे पास, टी हो रहा है हमारे पास क्या, 20 सेकेंड। तो उस टाइम पे ये पूरा एक क्या कर रहा है, वन राउंड कंप्लीट कर रहा है। वन राउंड क्या कर रहा है हमारे पास, कंप्लीट कर रहा है। वन राउंड कंप्लीट करने से मुराद यहाँ पर हमारे पास ये बॉडी जहाँ से चलेगी जिस पॉइंट पे, वापस ही उस पॉइंट पर आ रही है। और हमें पता है जब कोई बॉडी वन राउंड कंप्लीट करती है तो उस टाइम पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या कंसिडर किया जाता है, 0। और फिर हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है कि अगर यही बॉडी हमारे पाज क्या करे, t इज इक्वल टू क्या करे, 45 सेकेंड चले। मतलब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, गिवन है। मतलब 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड में कंप्लीट राउंड कर रहा है और हमें पता ऑब्वियसली बात है कंप्लीट राउंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाता है, 0। अब कह रहा है कि अगर यही बॉडी कितने टाइम चले, हमारे पास 45 सेकेंड चले, तो उस टाइम पे आप क्या बता दो, हमें डिस्प्लेसमेंट बता दो। उसमें क्या बता दो, डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहली बात तो हमें डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए पता होना चाहिए कि बॉडी की पोजीशन कहाँ पर है, मतलब बॉडी है कहाँ, तभी हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। और हमें इस चीज़ का भी अच्छी तरीके से आइडिया है कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि 20 सेकेंड पे लेट सपोज बॉडी एक राउंड कंप्लीट कर रही है, तो 40 सेकेंड पे भी दूसरा राउंड कंप्लीट होगा, 60 सेकेंड पे 30, मतलब तीसरा राउंड कंप्लीट होगा। तो मतलब मल्टीपल ऑफ 20 हमारे पास राउंड्स कंप्लीट होएगी और उन टाइम पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। पर उसके अलावा जो भी टाइम होगा उस पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होगा। तो जब मैं देख रहा हूँ 45 सेकेंड, तो 40 तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, लेकिन जैसे ही फर्दर वो 5 सेकेंड और चलेगा तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तो क्रिएट करेगा। तो हम इधर पे क्या देखते हैं कि हम इधर पे अगर 20 सेकेंड के अंदर एक सर्किल मुकम्मल हो रहा है हमारे पास, तो इसके क्या मैं 4 पार्टीशन बना सकता हूँ। 4 पार्टीशन से मुझे क्या पता चल रहा है कि 5 सेकेंड वो 1/4 इधर तक चलने में लगाएगा, 5 सेकेंड वो हमारे पास 1/4 फर्दर यहाँ पर चलने पे लगाएगा, 5 सेकेंड वो फर्दर हमारे पास यहाँ पर चलने में लगाएगा 1/4, और फर्दर वो 5 सेकेंड हमारे पास यहाँ पर चलने में लगाएगा। तो क्या हम देख रहे हैं कि 20 सेकेंड डिवाइड हो रहे हैं सर्किल में, और हमें क्या पता चल रहा है कि 5 सेकेंड में वो बेसिकली इधर पे 1/4 टाइम चल रहा है। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो मेरे पास मतलब जो बॉडी है वो इनिशियली पहले यहाँ होगी, किस पर, 8t इज इक्वल टू 40 सेकेंड पर, और फिर 8b पॉइंट पर होगी हमारे पास कब, जब t इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 45 सेकेंड होगा। आई होप ये बात समझ आ रही होगी आपको। ये हमारे पास इस तरीके से कोई है, ये हमारे पास क्या है, ये रेडियस है, और ये भी क्या आ गया हमारे पास, रेडियस ही। क्या सेंटर से हम किसी भी सर्किल सर्कमफेरेंस पॉइंट तक जब भी कोई भी लाइन देखते हो वो रेडियस के बराबर होती है, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। और हमारे पास अब डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ ये होगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट है जिसके जो हमें बेसिकली क्या करना है, फाइंड आउट। एंगल देखा जाए तो ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री। अब ये जो चीज़ हमें याद दिला रही है वो याद दिला रही है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की हमें ये जो है वो सिचुएशन क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें पता है कि ये देखा जाए तो एक ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस है। और ये है डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं बल्कि इस शेप के अंदर एक हाइपोटेनियस की तरह है। तो हम इधर पे क्या देखेंगे कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो कि हाइपोटेनियस बराबर होता था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता था बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम इधर पे हाइपोटेनियस की जगह क्या रख देंगे, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। बेस की जगह पे क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2r स्क्वायर, जो कि बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के। अब डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ जाएगा, r इंटू रेडिकल 2। तो दिस इज़ आर आंसर और ऑप्शन ऑफ दिस MCQs। थैंक यू।